नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। आज वैसे तो महाअष्टमी का दिन है, लेकिन महाअष्टमी के अलावा आज जो समाजवादी पुरोधा जयप्रकाश नारायण, आज उनकी जयंती है, उनकी पुण्यतिथि है। और आज उनकी पुण्यतिथि के दिन अखिलेश बनाम और योगी आदित्यनाथ की राजनीति सामने आ रही है। और उसका कारण ये है कि अखिलेश यादव ने कल ऐलान किया था कि जयप्रकाश नारायण की जो मूर्ति है, जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर में, वो वहां पर जाकर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। और उनके इस ऐलान के बाद जो एंट्रेंस था JKNIC का, यानी कि जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर के एंट्रेंस पर, वहां पर टिन की चादरें लगा दी गई। और आज काफी हैवी पुलिस प्रेजेंस थी, पुलिस से बैरिकेडिंग कर दी गई। अभी थोड़ी देर पहले कुछ विजुअल्स आ रहे थे कि समाजवादी पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और विरोध प्रदर्शन वो भी गले में चेन वेन पहनकर, कि ये किस तरीके की योगी सरकार है जो इतने बड़े समाजवादी पुरोधा के मूर्ति के ऊपर माला तक पहनाने की माला तक पहनाने की इजाजत नहीं कर रही है। उधर अखिलेश यादव का आरोप है कि जो JKNIC की प्रॉपर्टी है और उसको बेचने के लिए सरकार सोच रही है, योगी सरकार, और इस वजह से ये सब नाटक किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसकी तरफ से एक पत्र लिखा गया था अखिलेश यादव को, और ये बोला गया कि भाई वहां पर कुछ निर्माण कार्य चल रहा है, वहां पर कुछ छोटे मोटे जीव जंतु होंगे और उससे आपको नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए हमने आपको मना किया है। हालांकि बहुत ही हास्यास्पद सा कारण है, लेकिन बैठे बैठाए एक अच्छी खासी राजनीति हो गई है। और अगर उस महापुरुष के बारे में आज योगी आदित्यनाथ या पूरी बीजेपी ने ही सोचा होता, तो आज सभी को इजाजत मिल जाती और उस मूर्ति के ऊपर सब माला चढ़ाकर और बाहर आ जाते। लेकिन काम का बहाना देकर ये कहना कि वहां पर जीव जंतु है, इसलिए हम अखिलेश यादव को जाने नहीं देंगे। आखिर क्या ये योगी आदित्यनाथ की तानाशाही का संकेत है? और योगी जी आज इससे क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है। इस समय हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और नेता आशुतोष वर्मा जी जुड़ रहे हैं। आशुतोष, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन पब्लिक इंडिया। मेरा पहला सवाल आशुतोष आपसे यही है कि ये इस तरीके की ओछी राजनीति का मतलब क्या है? और जो ये लांछन लगाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से कि देखिए, अखिलेश यादव जबरदस्ती की राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल स्टंटबाजी है। और अगर इतना ही जयप्रकाश नारायण के बारे में, श्रद्धांजलि के बारे में अगर ध्यान देते, तो फिर कांग्रेस के साथ गठबंधन क्यों किया समाजवादी पार्टी ने? जी धन्यवाद नीलू जी। मुझे एक तो जयप्रकाश जी की आज जयंती में आप सबको नमन करता हूँ। और मुझे एक वो लाइन याद आती है जब जयप्रकाश जी ने बोला था कि मेरी रुचि सत्ता के कब्जे में नहीं है, बल्कि उन लोगों से ज्यादा रुचि है जो लोग सत्ता को नियंत्रण करते हैं, उनको हटाने में रुचि है। और कमोवेश आज 7.5 साल के बाद उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वो उसी रास्ते पे चल रही है। जननायक जयप्रकाश नारायण जी की जो आंदोलन था, वो आंदोलन एक सरकार के खिलाफ था। जो भारतीय जनता पार्टी के जो थोड़े कम पढ़े लिखे लोग हैं वो पार्टी से संबोधित करते हैं, जबकि वो पूरा पूरा आंदोलन एक अधिनायकवाद सरकार के खिलाफ था। उन्होंने कहा कि वो सत्ता को पूरी तरीके से कब्जे में लेना चाहते हैं। वो हर तरीके से, चाहे विधायिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, वो कब्जे में लेते हैं। आज उत्तर प्रदेश और देश के हालात लगभग वैसे ही हैं। और हमको ये बात समझ में नहीं आती है नीलू जी, पिछले 2023 में भी जब जयप्रकाश नारायण जी की जयंती थी, और ये आज से नहीं है, ये नेताजी के समय से, जब से पार्टी बनी है तब से 11 अक्टूबर को हम लोग इस तरीके से ही मनाते हैं। कल रात में, क्योंकि कल नेताजी की पुण्यतिथि थी, तो सफाई से अखिलेश जी वहां से आ रहे थे, तो रास्ते में जब ये मिले थे, भाई देखा यहाँ पे टीन लगा रहे हैं, लंबी लंबी टीन, 11-11, 20, 15-15 फीट की टीन। तो अनायास ही कोई पूछेगा, कल हमारा प्रोग्राम है, हमने अनुमति ली है और पूरे प्रोटोकॉल से अनुमति ली है, उनको जेड प्लस सिक्योरिटी उसके हिसाब से मुख्यमंत्री कार्यालय में सब जगह अनुमति ली, तो फिर ये टीम क्यों लगा रहे हैं? तो जवाब आया कि यहाँ पर एक पेंटर बैठ के लिख रहा था कि यहाँ निर्माणाधीन लिखना है इस टीन के ऊपर। तो उन्होंने सीधा और सरल सवाल पूछा कि निर्माणाधीन अभी हो गया है या 2 घंटे पहले हो गया था? ये कैसे हो गया निर्माणाधीन? तो अभी तक तो आप तो खुला हुआ था, सब लोग भी जा रहे थे। तो सिर्फ और सिर्फ उनका एक ही मकसद है, किसी प्रकार से अखिलेश यादव को ना जाने। अब इससे 2 सवाल निकल के आते हैं। पिछली बार अखिलेश जी ने, क्योंकि वो अपनी गाड़ी से गए थे, फिर उन्होंने जब इतना रोका गया तो फिर वो उन्होंने कहा हमें सिर्फ माला पहनाने दो, तो वो गेट फांद के चले गए।
ठीक है, उस समय जो कार्यकर्ताओं ने कहा वो किया। आज भी तो वही कर सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी या योगी आदित्यनाथ क्या चाहते हैं? अब सवाल ये है, क्या उनको जयप्रकाश नारायण जी की मूर्ति पे माला पहनाना उनको कष्टदायी लग गया? या कुछ और बातें हैं जो चाहते नहीं है कि जब अखिलेश जी जाएँगे तो मीडिया जाएगी, लोग जाएँगे, क्या वहाँ जाने से रोका जाएगा? या कुछ ऐसी विजुअल्स आ जाएँगे जो शायद योगी सरकार के ऊपर सवाल उठाएँगे? हमारा दूसरा सवाल ज़्यादा वाजिब है, क्योंकि हमको खबर ये है कि इतने शानदार और वर्ल्ड क्लास जो हमने बनाया है यहाँ पर, म्यूज़ियम बनाया है, वहाँ पे एम्फी थिएटर्स हैं, वहाँ पे इंडोर वो है। आप उस बिल्डिंग पे टॉप पे हेलीपैड बना हुआ है, उसमें इतना बढ़िया अगर काम हुआ है, तो उसको आप देश को क्यों नहीं देना चाहते हैं? क्यों नहीं समर्पित करना चाहते हैं? क्या आपको डर है अखिलेश जी के काम से कि लोग पसंद करेंगे? हमको खबर ये है कि भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार इसको किसी व्यापारी को बेचने वाली है और इससे मुनाफा खाके उस पे बंदरबाट होने वाला है। और ये कहीं न कहीं खबरें सही हैं, इसीलिए तो रोका जा रहा है। वरना एक छोटा-सा काम था, माननीय अखिलेश यादव जाते, माल्यार्पण कर देते और शायद बहुत से मीडिया चैनल इसको नोटिस भी ना लेते अपने। हो सकता है कई जगह न्यूज़ भी ना बनती। कुछ अखबार तो तीसरे चौथे पे भी डालने को तैयार है, अखिलेश जी को इग्नोर करने में। तो जब ये सब हो सकता था, तब ये इतना बड़ा काम क्यों किया गया? इसमें भारतीय जनता पार्टी सरकार डरी हुई लग रही है और कुछ नहीं। लेकिन आशुतोष, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो आप ये बात कह रहे हैं कि ये इसको बेचने की कोशिश कर रही है योगी सरकार, आखिर इसके आपको संकेत कहाँ से मिल रहे हैं कि क्यों ऐसा आपको लगा कि इस पूरी प्रॉपर्टी को योगी सरकार बेचना चाह रही है? नहीं, इस पे कई बार भारतीय जनता पार्टी की, अगर आपने ध्यान होगा, जब 17 में सरकार बन रही थी, तो 17 में सरकार बनने के बाद से लगातार इस पे सवाल उठाए गए। इस पे सवाल उठाए गए कि आपका बजट इतना था, आपने इतना खर्च कर दिया, आपने ये कर दिया, भारत समाजवादी पार्टी ने इसमें चोरी की, समाजवादी पार्टी ने इसमें भ्रष्टाचार किया। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि अगर एक भी पत्थर भ्रष्टाचार का लगा हुआ है, तो आप उसको उखाड़िए नहीं, आप उसको बनाइए और भ्रष्टाचार का खोलिए, उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए, विधिक कार्रवाई कीजिए और आप कम से कम जनता को बताइए कि समाजवादी पार्टी ने कहाँ भ्रष्टाचार किया है। लेकिन नीलू जी, 7.5 साल हो गए हैं, एक फाइल क्या, एक सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी की सत्तारूढ़ सरकार में नहीं दिया है। असल में परेशानी भारतीय जनता पार्टी के पास में है कि 7.5 साल में उन्होंने 7.5 काम भी नहीं किए हैं। आज जो भी उत्तर प्रदेश में आपको दिख रहा है, या तो पूर्ववर्ती सरकार समाजवादी पार्टी ने किया है या नेताजी या बहन जी की सरकार बसपा ने किया है। इसके अलावा कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी काम नहीं किया। आप देख लीजिए, हमने कहा कि रिवर फ्रंट हमने बनाया, और अगर आप लोग लखनऊ आए तो रिवर फ्रंट से शानदार कोई जगह है ही नहीं। मैं कहता हूं कि जो गांधीनगर में बना है रिवर फ्रंट, उससे 10 गुना अच्छा यहां बना था। पूरा परिवार जाके वहां जाता था, फव्वारे चलते थे, बच्चे खेलते थे और एक बहुत अच्छा लेजर शो होता था। लेकिन योगी सरकार ने सिर्फ घृणा से भरे हुए, जेलसी से भरे हुए लोगों को उन्होंने बताया और उसको बंद कर दिया। कहा फव्वारे महंगे थे, ये हम कहते भ्रष्टाचार, उसको खोलिए। आपने उसको बंद कर दिया। 10-90 हमने बनाया, एक इतनी अच्छी वुमेन पावर लाइन बनाई, आपने उसको खत्म कर दिया, ना के बराबर कर दिया। यूपी डायल 100 हमने बनाया, आप इतना उससे नाराज हो गए, आपने उसका नाम बदल के 112 कर दिया। 108 एम्बुलेंस, जिसका देश विदेशों में चर्चा थी, रैपिड रिस्पॉन्स सिस्टम था हमारे पास, आपने उसको खत्म कर दिया। जेपीएनआईसी, जहां पे हमारे यंगस्टर्स, हमारे लोग अपने पूर्वजों को पढ़ते, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को पढ़ते, इमरजेंसी के दौर में पढ़ते, और समाजवाद और जनसंघ भी थी उस समय उसके बारे में पढ़ते, संघर्ष को पढ़ते, उसको खत्म कर दिया। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी ना ही समाजवाद के साथ में है, ना ही जनता पार्टी का वो है। और ये वही जयप्रकाश नारायण है, वो वही जयप्रकाश नारायण है जहां से अटल बिहारी वाजपेयी का उदय हुआ था, जहां से लाल कृष्ण आडवाणी का उदय हुआ था। अरे आशुतोष, कि ठीक है, जो भी उनकी मंशा हो, लेकिन आज योगी, अखिलेश
यादव के घर के सामने या फिर ऑफिस के सामने इस तरीके की पुलिस बैरिकेडिंग करके आज वो किस तरीके का राजनीतिक संदेश दे रहे हैं। योगी जी को जाना जाता है कि उनके कोई भी एक्शन के पीछे कुछ ना कुछ संदेश छुपा होता है, चाहे वो बुलडोजर का इस्तेमाल हो या फिर यूएपीए के केसेस लगाने का मामला हो। अगर आज वो केवल और केवल जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माला नहीं पहनाने की इजाजत दे रहे हैं, तो आज उन्होंने हासिल क्या किया आज ऐसा करके आपके हिसाब से? देखिए, 2 चीजें हैं। पॉलिटिकली एक एज समाजवादी पार्टी को दिया है। मैं आपसे पहले ही बोल रहा हूं, ये एक सिंपल से एक न्यूज़ बनती कि अखिलेश यादव ने गए वहां पे माला पड़ा दिया। उन्होंने पूरे देश में इसका एक बड़ा मैसेज दे दिया कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं और कुछ भी कर सकते हैं। दूसरा, मैं बार-बार सवाल उठाता हूं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे, जो खुद भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। उनके पास कोई भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा जनसंघ से निकली हुई है। जनसंघ जनता पार्टी के साथ में काम कर चुकी है, जहां पे समाजवादी और जनसंघों का मेल होता था, जहां पे जॉर्ज फर्नांडिस जैसे लोग, जहां पे मुलायम सिंह जैसे लोग, जहां पे शरद यादव जैसे लोग, जहां पे नीतीश कुमार जैसे लोग, जहां पे अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, इस तरीके के लोग आते थे। तो मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज्यादा नुकसान आज के दिन विचारधारा के रूप में माननीय योगी आदित्यनाथ ने किया है, और पहले भी करते आए हैं। जब उनकी जिद नहीं पूरी हुई है तो हिंदू महासभा के नाम पे, हिंदू युवा वाहिनी के नाम पे उन्होंने कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े किए हैं। तो कहीं ना कहीं क्या पॉलिटिकली भारतीय जनता पार्टी को वैचारिक रूप से खत्म करना चाहते हैं माननीय योगी आदित्यनाथ? ये बड़ा सवाल है इस समय इनके संगठन के ऊपर। क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि आज भारतीय जनता पार्टी के जो भी संस्थापक सदस्य होंगे, जब 1980 में पार्टी बनी थी तब भी वो जेपी के नाम पे बनी थी, तब भी उनकी विचारधाराओं पे बनी थी, और आज भी वो पूछते हैं। लेकिन आज तो हमको कहीं नहीं पता चला कि वो इतना अपमान सह रहे होंगे। आप एक बड़ी बात कह रहे हैं कि क्या बीजेपी की विचारधारा को योगी खत्म करना चाह रहे हैं या कोई अपनी वो नई विचारधारा वो लेकर आना चाह रहे हैं ताकि वो पीएम की कुर्सी पर बैठ सके। वो सपना तो देख ही रहे प्रधानमंत्री बनने का। देखिए, एक एक और मैं 4 लाइनें मैं उनके लिए बोलूंगा। जेपी ने एक बड़ा अच्छा वाक्य लिखा था और आपके शो के पहले मैं वो लिख रहा था। जेपी बोलते हैं, केवल वो लोग जिन्हें लोगों पे भरोसा और आत्मविश्वास नहीं है, या जो जनता को भरोसा और जीतने में असमर्थ हैं, वही हिंसक रास्ता अपनाते हैं अपनी कार्यशैली में। हम्म। कहां फिट होता है नीरू जी, और किस पे फिट होता है ये बताने की जरूरत नहीं है। पूरे देश की जनता जानती है आप क्या कि कह जो रहे हैं कि क्या योगी जी क्या मोदी जी को निपटाने में लग गए हैं इस तरीके के कार्य कृत्यों से? अगर आज वो माला नहीं पहनाने की इजाजत दे रहे हैं तो वो मोदी जी की राजनीति को भी अब अलविदा कह के और मोदी जी से 4 हाथ आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं। वो 4 हाथ पहले से ही मानते हैं अपने आप को। और हमें तो 2024 में पूरा पूरा खबर था। आपके पॉलिटिकल पंडित्स और जितने भी विश्लेषक थे वो चाहते थे कि योगी आदित्यनाथ खुद चाहते थे कि समाजवादी पार्टी या विपक्ष जो है वो थोड़ी ज्यादा सीट जीते। कहीं हम 80 में 80 आ गए तो आगे के लिए रास्ता मेरे लिए मुश्किल है और ये लखनऊ की कुर्सी तुरंत चली जाएगी। अब क्योंकि ये दबाव की राजनीति हो गई है, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन आगे बढ़ गया है, बीजेपी पीछे हो गई है, और ये कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने जहां रैली करी, जहां पे खड़े वहीं पे जीते, जहां नहीं ठीक से कर पाए वहां पे हार गए, तो योगी पे डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी तो उनकी कुर्सी थोड़ी सेफ होगी। मुझे लगता है कि लखनऊ दरबार दिल्ली दरबार को एक पेंडुलम की तरह रखना चाहता है, उसको स्टेबल नहीं करना चाहता है। और यही है। आप देखिए, आज मैंने कई पुराने भाजपा के लोगों से बात करी, कई संघ के लोगों से, आरएसएस से लोगों बात करी। उन्होंने कहा कि ये एक बहुत गलत मूव है सरकार का, और एक ने तो ये कहा कि मुझे तो लग रहा है कि आप समाजवादी पार्टी के स्लीपर सेल के लोग सरकार में बैठे हुए हैं जो ऐसी राय मुख्यमंत्री को दे रहे हैं, क्योंकि भाई ये तो हम चाहते ही नहीं थे कि पूरा पूरा दिन और पूरा पूरा शो आप लेके चले गए। मतलब हमें खुद हंसी आने लगी। ये तो ऐसे कौन अधिकारी हो सकता है जो कहेगा टीन लगा दो, उसमें लिख दो निर्माणाधीन, वो भी 12 घंटे पहले। मतलब ये कौन एडवाइजर है, भगवान जाने ये कैसी कार्यशैली है। लेकिन ये बात क्लियर है कि माननीय योगी आदित्यनाथ को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि इस तरीके के कृत्य करने से आपकी सरकार पे ही सवाल उठ रहे हैं। कुछ भी ऐसा नहीं होने जा रहा है। बस सीधा आशुतोष एक ये गेम प्लान लगता है कि मोदी को निपटाने का सारा ये कार्यक्रम है। योगी साफ तौर पर मोदी को निपटा रहे हैं और बीजेपी को भी साथ में निपटाने की कोशिश कर रहे हैं।
अब वो बदला ले रहे हैं क्या, ये पता नहीं। नहीं, ये बिल्कुल देखिए, आपने जो इसमें कली अगर देखा जाए तो इसमें कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बहुत मौजे की बात है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार में समन्वय तो नहीं बैठा हुआ है, क्योंकि अचानक जब चुनाव चल रहे थे हरियाणा के और जम्मू कश्मीर के, उसके 15 दिन पहले जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने और ब्रजेश पाठक ने अपनी तलवारें खींच रखी थी, और लगभग लगभग ये हो रहा था कहीं ना कहीं दिल्ली के रास्ते में ये आदेश आने वाला है कि मुख्यमंत्री चेंज हो सकता है, तभी ये सब एकदम से शांत क्यों हो गया? क्या इनको मोहलत दी गई थी? क्या इनको मोहलत दी गई थी कि 2 राज्यों के चुनाव खत्म हो जाए? क्या इनको मोहलत, क्योंकि अब एक बड़ा सवाल भारतीय जनता पार्टी के पास में है कि जिस प्रकार से अखिलेश यादव जी ने पीडीए की बात करी है, पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों को, और कमोवेश कांग्रेस पार्टी ने भी, भारतीय जनता पार्टी ने भी हरियाणा में वही काम किया, पीडीए का एक बड़ा नारा लेके गए, और जाट लैंड में एक नॉन जाट खासकर ओबीसी वर्ग के मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, मध्य और प्रदेश में भी वैसे ही किया। अब वही चीज महाराष्ट्र में भी उसका आह्वान करने जा रहे वही हैं। वही वही चीज महाराष्ट्र में करने जा रही है, और इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्ट्रेटजी को चेंज कर रखा है। तो इतने बड़े राज्य जहां से 80 लोकसभा सीटें, जहां से 403 विधानसभा आती हैं, जो देश का सबसे बड़ा राज्य है आबादी के हिसाब से, उसमें वो पीडीए क्यों नहीं करेंगे? तो मुझे लग रहा है कि दिल्ली ने अपना हिसाब बना लिया है, और योगी आदित्यनाथ की डगमगाती हुई राजनीति के हिसाब से एक फ्रस्ट्रेशन बड़ा डिसीजन आज दिया है, जिसकी वजह से उनको पॉलिटिकल नुकसान भी होने जा रहा है, जिसकी वजह से समाजवादियों को और खासकर जन जयप्रकाश नारायण के अनुयायियों को बहुत दुख हुआ है। लेकिन उसके बाद भी मैं सलाम करता हूं अपने नेता को, जिन्होंने जेपी की मूर्ति को घर के बाहर लेके आए और वहां पे सबके सामने माल्यार्पण किया। आप किसी विचारधारा को क्रश नहीं कर सकते, आप उससे इत्तेफाक रखते हैं, ठीक है, नहीं इत्तेफाक रखते हैं, ठीक है, लेकिन आप क्रश कैसे कर सकते हैं? और यहां तो हम बोल सकते हैं जयप्रकाश नारायण एक ऐसी कड़ी है जो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को किसी जगह पर कहीं पर जोड़ती थी, आज वो भी सबसे खत्म कर दिया उन्होंने। कि ये वही बीजेपी है जो इमरजेंसी की याद संसद के अंदर करती है, संसद के बाहर करती है, बार बार संविधान हत्या दिवस मनाती है, लेकिन वो जयप्रकाश नारायण की जो विचारधारा है उस पर, उनकी मूर्ति पर माला भी नहीं चढ़ाने देती। ये थोड़ा सा एक डायकोटमी दिखती है, या थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन जिसको आप कहते हैं वो नजर आता है कि हर जगह पे आपको इमरजेंसी याद आ जाती है कि भाई इमरजेंसी से आपने संविधान की हत्या की, मोदी जी बोलते हैं, बीजेपी के सारे नेता बोलते हैं, लेकिन जो इमरजेंसी के दौरान जो पुरोधा था समाजवादी विचारधारा का, जिसने सारे पार्टियों को आगे लेके जो बढ़ा, इमरजेंसी के खिलाफ लड़ा, आज उसकी ही मूर्ति पर आप माला नहीं चढ़ाने दे रहे। तो ये तो एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ पूरी बीजेपी की राजनीति को खत्म करने में लग गए। नहीं, मैं कह रहा हूं ना, देखिए एक चीज और समझिए, ऐसा नहीं है। बिहार में जो सरकार चल रही है नीतीश कुमार जी से, आज अखिलेश जी ने उनसे भी बोला कि आप तो उसी आंदोलन से निकले हुए हैं। आज भी बिहार में जेपी भगवान की तरह पूजे जाते हैं राजनीति में, आप इस पे क्या जवाब देंगे? इसी प्रकार से हम जितने भी एनडीए के घटक दल हैं, चाहे रामविलास पासवान जी की पार्टी हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे आप क्या कहते हैं, आप महाराष्ट्र में चले जाइए, वहां पे शिंदे ग्रुप है, ये सब लोग जानते हैं कि जेपी को दरकिनार करके आप भारत की राजनीति में नहीं ला पाएंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक क्या है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और खासकर मोदी जी भी इस बात को बोलते हैं जो फैक्चुअली गलत है। जेपी ने कभी किसी व्यक्ति विशेष की विरोध नहीं किया, उन्होंने व्यवस्थाओं का विरोध किया था। उनका राजनीति में कोई अपनी महत्वाकांक्षा नहीं थी। उन्होंने कहा जो सरकारें इस तरीके का प्रयोग करती है उनको हटना चाहिए। उन्होंने कहा सिंहासन खाली करो, जनता आती है। वो जनता के लिए खड़े थे, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता उसको कांग्रेस से जोड़ते हैं। मैं करता हूं जो उस समय कांग्रेस कर रही थी, आज उससे 100 गुना ज्यादा भारतीय जनता परोक्ष रूप में कर रही है। आज आप जेल में ही तो नहीं ठूस रहे हैं, बाकी आपने क्या कर छोड़ रखा है? आप लगातार हाउस अरेस्ट कर रहे हैं, आप चुने हुए सीएम को जेल के अंदर डाल रहे हैं, आप चुनी हुई सरकारों को गिरा रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं?
तो भारतीय जनता पार्टी और जनमानस ने भी, ये भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता और जनमानस ने भी समझा है कि आज का एक्ट योगी आदित्यनाथ का भारतीय जनता पार्टी को बहुत पीछे लेके जाएगा और समाजवादी पार्टी को इसको काफी एज मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन अब अंत में बस आखिरी 2 सवाल हैं आपसे, फिर कार्यक्रम को खत्म करूँगी कि आशुतोष, आज 2 चीज़ें हैं। या तो समाजवादी जो विचारधारा है उसको क्रश करना चाहते हैं, अखिलेश यादव को पूरी तरह से मोदी जी योगी जी इसको चिकनाचूर कर देना चाह रहे हैं कि भई उनकी विचारधारा पनपे ही ना और इसको बिल्कुल मसल के रख दो। या तो एक ये संदेश, और दूसरा जो कि एक तीर से उन्होंने दूसरा शिकार भी कर लिया कि इसी बहाने हम मोदी जी को भी निपटा देंगे, क्योंकि मोदी जी की इसमें आलोचना होगी। मोदी को तो वैसे ही लोग तानाशाह बोलते हैं और डिक्टेटोरियल बोलते हैं, और उसमें फिर जो ताबूत में आखिरी कील है वो लगा दो। नहीं आपको क्या देखिए, लगता है? हाँ, मुझे जो लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी थोड़ा सा इसमें जल्दबाजी कर गए। अगर कोई पुराना भारतीय जनता पार्टी का वो हो, तो मैं आपको एक लाइन पढ़ना चाहता हूँ कि समाजवाद को खत्म करना भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहती है। उसकी 2 फैक्ट हैं। समाजवाद तो कोई नहीं खत्म कर सकता। मेरे पास में इस समय भारतीय जनता पार्टी का संविधान है और संविधान की 4 लाइनें मैं सिर्फ पढ़ूंगा कि पार्टी विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान तथा समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखेगी। ये उनके संविधान में लिखा है और ये 5 रुपए की पुस्तक है, ये कहीं भी मिल सकती है भारतीय जनता पार्टी में। क्या हम ये कह सकते हैं, वो लाइन अपने अच्छा किया आपने सुना दिया ताकि और दर्शकों को भी पता चल जाए, तो क्या आज योगी जी ने अपनी ही यस, पार्टी संविधान की धज्जियां उड़ा दी हैं? यस, मैं यही कहना चाहता हूं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का मूल जो कार्यकर्ता है वो ये नहीं करना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो व्यक्ति जो हिंदू युवा वाहिनी के नाम पे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपने कैंडिडेट खड़े करते थे, वो व्यक्ति जो मुख्यमंत्री ना बनाने पे ये धमकी दे सकता है कि हम पूरे के पूरे एमएलए को तोड़ के एक नई सरकार बना सकते हैं, और वो व्यक्ति जो पिछले 7.5 सालों से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर बना है, जो भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता नहीं है। मुझे लगता है कि एक वो नई राजनीति चलाना चाहते हैं जो हमारे समाज के बीच की नहीं है, जो हिंसक है लेकिन सामाजिक नहीं है। और ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में केंद्र में बैठे हुए लोगों को भी ये समझना पड़ेगा कि अब उत्तर प्रदेश उनके हाथ से निकलता हुआ जा रहा है। नहीं तो योगी अब अगर जो आज जो जिस तरीके की हरकत योगी आदित्यनाथ ने की, आपको क्या लग रहा है कि मोदी जी का इस पे क्या रिस्पॉन्स होगा, और जो बीजेपी की सीनियर लीडरशिप है वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगी इस चीज पर? नहीं नीलू जी, मुझे लग रहा है कि मोदी जी भी थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं इसको लेके, क्योंकि कई मामले में जैसे एक बार आपको याद है कि एक सांसद ने गांधी जी के ऊपर एक अपमानजनक शब्द बोले थे, तो उन्होंने बोला कि मैं उसको माफ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं पाए। हाँ, और आज लगभग स्थिति वही है कि जेपी की बात आप देखिए, जब भी बिहार जाते हैं तब जेपी की बात करते हैं कि नहीं मोदी जी? वो जानते हैं कि हमको बिहार से अगर कनेक्ट होना है तो जेपी को कनेक्ट करना पड़ेगा। और आज कोई जयप्रकाश नारायण की इतनी बड़ी बेइज्जती करने के लिए तैयार है कि उनके ऊपर एक फूल और माला डालने के लिए भी किसी नेता को जाने नहीं देंगे। राजनीति अलग है, विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन हमारे महापुरुषों का आप अपमान नहीं कर सकते। बिल्कुल। और मेरा आखिरी सवाल आशुतोष यही है कि आज योगी ने इस चीज को करके अंत में क्या हासिल किया? आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि भाई बीजेपी के अपने संविधान में समाजवाद का अगर उल्लेख है, और अगर आज उसी अपने ही पार्टी के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं योगी आदित्यनाथ, तो वो साबित क्या करना चाह रहे हैं कि वो बीजेपी के हैं या बीजेपी के नहीं है? क्या आज उन्होंने बीजेपी को तिलांजलि दे डाली ऐसा कृत्य करके? नहीं, मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ की मूल भावनाओं को छोड़ के एक अपनी नई लाइन बना रहे हैं और उस लाइन से ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि दिस इज माई वे, दिस इज अवर वे नहीं है, दिस इज माई वे। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का केंद्र नेतृत्व या तो उसके सामने घटने घुटने टेक रहा है या मजबूर हो गया है, क्योंकि ऐसी चीजों की प्रतिक्रिया केंद्र से अब तक आ जानी चाहिए कि ये गलत हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। और अभी तक कोई कंडेमनेशन, कोई इस तरीके का खंडन अभी तक नहीं आया है, लेकिन आपने ये बिल्कुल सही कहा कि आज इस चीज को करके आज योगी जी ने अपनी ही पार्टी की धज्जियां उड़ा दी हैं। और अगर अब जैसे कहते हैं गुड सेंस प्रिवेल, अगर
किसी को एक सीनियर लीडरशिप कोई बोले भाई कंगना रनौत के अगर कमेंट से दूर अपने आप को कर सकती है पार्टी, तो फिर आज योगी आदित्यनाथ से भी पार्टी अपने आप को दूर कर ले, लेकिन ऐसा अभी हुआ नहीं है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं योगी के हाथों अब जो केंद्रीय लीडरशिप है बीजेपी की, वो मजबूर नजर आ रही है, और कहीं ऐसा ना हो कि योगी एक नए तरीके की राजनीति लेकर आए जो कि बीजेपी को ही निगल जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू।